हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है बुलियन। तो चलिए शुरू करते हैं। बुलियन क्या होता है? इट इंक्लूड्स precious metals such as gold, silver, platinum, etc. that are traded commercially in the form of bars and coins for investment purposes and which are used to produce jewelry and as a industrial base metals. तो बेसिकली बुलियन में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? वो प्रेशियस मेटल्स जिसमें गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम आ जाता है एट्सेट्रा, और भी कई मेटल्स आ जाते हैं। दैट आर ट्रेडेड कमर्शली, मतलब वो कमर्शली ट्रेड किए जाते हैं, वो खरीदे बेचे जाते हैं, उनका एक दाम होता है। और बेसिकली उनकी बार्स मतलब ईंटें या फिर जो बिस्किट्स वगैरह हैं वो बना के बेचे जाते हैं और कॉइन्स बना के बेचे जाते हैं। और ये बेस है ज्वेलरी को बनाने में या फिर जो इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट है मेटल्स की उसको बनाने में। फॉर एग्जांपल जैसे मोबाइल है, मोबाइल के अंदर भी जो चिप्स वगैरह बनते हैं उनके अंदर भी जो हैवी जो गोल्ड या सिल्वर या प्लेटिनम की लाइनिंग होती है। समझ की बात? इसलिए तो मोबाइल ख़रीदने वाले आपके पास आ जाते हैं कि आपके पास जो भी डिस्पोज ऑफ करने के लिए मोबाइल पड़ा है तो वो हमें दे दो, वो उसमें में से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं वो सारी चीज़ें। ठीक है। सम आइटम्स ऑफ बुलियन, जो भी कुछ आइटम्स है बुलियन की, गोल्ड इन पर्टिकुलर, मतलब गोल्ड पर्टिकुलर में उसका क्या होता है? दे आर हेल्ड बाय सेंट्रल बैंक एंड आर यूज्ड एज इंटरनेशनल रिजर्व्स टू फाइनेंस बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इम्बैलेंसेस। तो बेसिकली सेंट्रल बैंक भी जो है ये बुलियन इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड रखती है, ताकि मतलब एक सेंट्रल बैंक नहीं, सारे कंट्रीज़ के सेंट्रल बैंक अपने पास गोल्ड की बार्स वगैरह रखती हैं, ताकि जो इंटरनेशनल पेमेंट्स हैं, जैसे हमारे कंट्री ने किसी और कंट्री को पेमेंट करनी है और अगर हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व्स नहीं है तो उसको फाइनेंस करने के लिए वो गोल्ड का भी सहारा लेते हैं। समझ की बात? तो ऐसा कुछ कंट्रीज़ में होता है। आई होप आपको ये बुलियन का मतलब अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।